नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। आज हम बात करेंगे एक छोटे से इंसिडेंट की जो छोटा तो नहीं मतलब काफ़ी पोटेंशियल है उसके अंदर, हैदराबाद में हुआ। किसी ने रूमर फैलाया कि भई इस पेट्रोल और डीज़ल का रेट ₹500 आ जाएगा और पेट्रोल पंप पे लोग पहुँच गए वहाँ पर। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि एक पैनिक क्रिएशन की कोशिश करी जा रही है एंड ऑफ कोर्स पैनिक क्रिएशन के साथ होर्डिंग की कराने की कोशिश करी जा रही है। और इससे होता क्या है कि कई कुछ लोग पैसे बनाते हैं। बात करते हैं कर्नल साहब से। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदेश, नमस्कार सबको। हर वॉर या एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ऐसा टाइम आता है जब लोगों के अंदर ये चीज़ अंदर से आती है। बिकॉज हमारे ज़माने में जब पुराना ज़माना था ना, जैसे ऑपरेशन विजय हुआ कारगिल में, उस टाइम तो एक इस नॉर्मल दस्तूर कि जाओ राशन वाशन खरीद लो और स्टॉक अप करके बैठ जाओ। फिर कोविड आया। कोविड में सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन इन चीज़ों की दुकानें और वो सब सप्लाई ऑन रखी। कोविड के बीच में भी व्हेन नथिंग कुड मूव आउट, यू कुड गो एंड बाय ग्रोसरीज, कोई इशू नहीं था। उसमें भी पैनिक मचा था स्टार्टिंग में, बाद में ठीक हो गया। अभी क्या है, फर्स्टली तो हम इन्वॉल्व ही नहीं है। जो देश 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन खिला रहा है, तो यार बी रेस्ट एश्योर्ड की रोटी पानी तो आपको बंद नहीं होगा ना। तो हमारा डैम कोई, हम पाकिस्तान का पानी बंद करके बैठे, हमारा पानी बंद करने की हिम्मत किसी में है नहीं। और जो रहा बात जो इसेंशियल्स हैं आपके, जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान में, मकान जिसका है तो है, नहीं है तो जस्ट टू बैड, कपड़े सबने पहन रखे हैं, तो बची रोटी रोटी आपको मिलेगी। हाँ, अगर आपको टैकोस खाने हैं जो मेड इन मेक्सिको हो और चॉकलेट खाना बेल्जियम, तो शायद बीच में शॉर्ट सप्लाई हो जाए, तो दैट्स जस्ट टू बैड। वो उसमें नहीं आते। दे हैव नथिंग टू डू विद सर्वाइवल। तो मेरी ये अपील रहेगी कि जैसे आदि ने कहा, जब आप पैनिक करते हो तो आप क्या करोगे, पहले घर के अंदर माल भर लोगे, मार्केट में एक टेम्पररी शॉर्टेज आएगी, फिर ब्लैक में बिकना शुरू हो जाएगा सामान, और बाद में वो जो सामान जो आप घर में लेके गए हो ना, बाद में आपको पता नहीं चलेगा खाना कैसे। पहली बात, हमारे ऊपर वो थ्रेट नहीं है। ग्लोबल सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो रही हैं। लोगों ने जिन्होंने ये बोला कि भारत का तेल खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रही है, वो लोग हैं जिन्होंने वो पाकिस्तान के वीडियोस देख लिए, और उन लोगों का जो जो पाकिस्तानों को अपना देश मानते हैं, जो भारतीय हैं, वो निश्चिंत रहें। 25 दिन का स्टॉक, ये मतलब नहीं है कि टूटी पीछे से बंद हो गई है और अभी 25 दिन के बाद ये भी बंद हो जाएगा, सूख जाएगा टैंक। सप्लाई चल रही हैं। हमारे पास ईस्टर्न रूट है, वो चलेगा। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि हूतीज़ के आने के बाद यमन बीच में इन्वॉल्व होगा, तो रेड सी पे डिस्ट्रप्शन आएगी। बट अगर रशिया हमारा मेन सप्लाई बन के रहता है, और अगर नाइजीरिया से आ रहा तो वैसे भी नीचे से आना, कोई पंगा नहीं। और ये जो व्हाट डू से, ये जो हमारा जो मेडिसिन वगैरह होती हैं एसेंशियल, वो हम लोग ऑलमोस्ट सेल्फ कंटेन्ड है। तो जीने के लिए आज के दिन में आपको दवाइयाँ चाहिए। दारू दारू भी हम खुद बनाते हैं। मैं तो पीता नहीं, आदि को पता होगा। इसको भी मरियम बोल रही कि मत पी, काफिर हो जाएगा। तो एनीवे, तो आपका दवा, दारू, खाना, इस पे आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमारा आता रहेगा, गैस हमारी आती रहेगी। लेकिन अगर आप थैले उठा के पहुंच जाओगे मॉल्स में, और जैसे आप वीडियो हमने देखे, कभी इसराइल में देखते हैं, कभी कहीं फ्रांस में देखे थे कोविड में, पूरा पूरा शेल्फ खाली कर दोगे तो क्या करोगे यार? आप कितना स्टॉक कर लोगे? कितने दिन की ब्रेड उठा के घर के अंदर रख सकते हो आप? है ना, देयर इज लिमिट। और अगर लड़ाई लग ही गई, सपोज वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी, तो भैया वर्ल्ड वार जो है वो 10 दिन में तो खत्म होती नहीं, फिर हो जाती है सालों साल। कितना स्टॉक कर लोगे? तो इस बेटर सरकार के आदेश का आप इंतज़ार करें। कोई गाइडलाइन वहाँ से आती है जहाँ ये बताया जाता है कि आप पैनिक ना करें, तो वही बेस्ट तरीका, पैनिक ना करें। जिस दिन गवर्नमेंट को लगेगा कि रियली कुछ गड़बड़ होगी है, तो आपको बताया जाएगा कि ठीक है, आप इसेंशियल्स 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए अब रख लो। ये जो लुच्चे हमारे जो प्रेस्टिट्यूट घूम रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा, जिनको मुल्तान का पेट्रोल पंप का वीडियो देखा और इधर खबर छाप दी कि हमारा तेल खत्म हो रहा है। और मैं आपको वैसे बता दूं दूसरी बात, कि 25 दिन तो हम बात करते हैं पूरे देश के लिए। अगर कर को हमें लड़ना पड़ गया किसी के साथ, पाकिस्तान के साथ सपोज, तो हमारे पास 70 दिन का रिजर्व है, वो जो स्ट्रेटजिक रिजर्व है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रिजर्व ऐसा नहीं है कि आज वो उससे बहना शुरू हो गया और डिप्लीट होना शुरू हो गया, पीछे से रिफिल हो रहा है लगातार। तो ना टेंशन लें। और फिर मेरे को एक बड़ा बुरा लगा, आदि अदर किसी ने मेरे से एक शेयर किया, एक वीडियो, एक ज्योतिषी का। अब ज्योतिषियों का क्या ही कहें, कहीं ज्योतिषी तो वहाँ बैठे हुए जो सेफेस्ट कंट्री में थे, वहीं पे गोले गिर रहे हैं। एक ज्योतिषी लोगों को एडवाइस कर रही है कि भाई ऐसा है कि बस 21 मार्च को दुनिया की तबाही है,
जितना तुम इकट्ठा कर सकते हो घर के अंदर, वह दुनिया की तबाही है, तो फिर इकट्ठा करके क्या करना है? वो भी चलते हैं 2 साथ महीने में। के लिए, कह रहे हैं 2 हाँ, महीने के लिए। हाँ, 2 महीने का स्टॉक कर दो। आप इमेजिन करो आपके साथ गेम के खेली जा रही है। अगर 1.4 बिलियन पीपल 2 महीने की स्टॉकिंग के लिए मार्केट में जाएं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि विद इन आवर्स हम लोग, हमारा सारा सप्लाई चेन डिसरप्शन पहले हो रखी है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी बंद हो जाएगी। तो ऐसे ना करें। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि पेट्रोल डीजल भर के पहले गाड़ी में भर लो, फिर आप जरी कैन में भर लो, कितना भर लोगे? 200 लीटर, 400 लीटर, 600 लीटर, उसके बाद क्या करोगे? और कल अगर इतना ही बुरा वक्त आने वाला है, सृष्टि खत्म होने वाली है, तो फिर क्या करना है इतना कुछ करके? राम का नाम जपो, हैं, अपने अपने गुरुओं से जप मंत्र लो, और अगले की यात्रा की तैयारी करो। आई मीन बी रियलिस्टिक यार। ये दुनिया, ये डूम्सडे प्रेडिक्शंस और ये फलाना फलाना रोज होती रहती हैं। हमें लग रहा है, जैसे सबको लग रहा है कि कुछ न बड़ा कांड हो सकता है वेस्ट एशिया में। लोगों को न्यूक्स का एन वर्ड जिसको बोलने में हिचकिचाते थे लोग, ये भी कन्वर्सेशन में आ चुका है। न्यूक हो ना हो, उधर की सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी तेल की सप्लाई रशिया हमारे साथ है, और हमारे अंडमान से भी क्या निकलने वाला है आने वाले दिनों में। डोंट पैनिक, जस्ट स्टे कूल। दवा, दारू, राशन, पानी, तेल सब हमारे पास है। बस थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें, और ये ऐसे वाले जोशी खोशियों से थोड़ा बच के रहें। जी। अच्छे वाले भी हैं, बट कई तो ऐसे हैं कि जिनकी पैनिक इकोनॉमी चलती है। हमारे देश में एक मैं नया सिंड्रोम ढूँढा है सर मैंने, जिसको बोलते हैं लुट के बर्बाद हो गए सिंड्रोम। तो वो रोज़ सुबह उठते हैं बंदे, बोलते हैं भाई लुट के बर्बाद हो गए, बिक गए, ये हो गए। उसके बाद शाम को खुद बैठ के मैच देखते हैं अच्छे से, ठीक है? सब कुछ बढ़िया हो जाता है, मैच खत्म होता है, फिर लुट गए, बर्बाद हो गए, बिक गए, फिर वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं, फिर लुट गए, बर्बाद हो गए, बिक गए। यार रोज़ ही बिक जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर बिक गए हैं तो तो, बिकने दो, तो, जान दो, तो फिर क्या तो कर सकते हो? अभी अभी पीकेएमबी की तरह नया हैशटैग चलाना पड़ेगा, एलजी, बीजी, बीएचजी और समथिंग, लुट के लुट गए, बर्बाद हो बर्बाद गए। हो गए। आई मीन सीरियसली वही मतलब चल रहा है। महान इट्स देश है यार, अपना देश बड़ा महान है। मैं तो कहता चल, वैसे इसको महादेवी चलाते हैं, बाकी जो हमारे लोगों का एटीट्यूड और जो हमारी करतूतें हैं ना, उससे तो कब से फ्यूज उड़ जाए। बट हाँ, नहीं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर्स वैसे आई नो दे आर वेरी गुड पीपल हु, एंड जो अच्छे हैं ना, वो ऐसी वाली बातें नहीं करते। वो बोलते हैं कि हाँ, एक संकट का समय आएगा, दुनिया पे आएगा। नो बडी कैन टेल यू 2 महीने का स्टॉक कर लो भैया। 2 महीने की जब 2 महीने 2 दिन हो गए तो फिर क्या करेंगे? आर यू रिस्पॉन्सिबल? और अगर नहीं हुआ और वो स्टॉक घर के अंदर रख लिया, आजकल दुनिया रहती है मैच बॉक्सेस में, 10 बाई 10 के बेडरूम होते हैं, और 12 बाई 10 में ड्राइंग रूम होता है। कर लो स्टॉक खुद बाहर रहो। ये भी था वैसे, बाय द वे, आदि पता है आपको, शायद नहीं पता होगा, बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी मरा था कहीं दिल्ली में कहीं। जब वो मरा ना, जब मरी, तो उसका जो पीछे उसने जो रखा हुआ था अपने झोपड़ी सी, उसमें से कुछ 1 करोड़ रुपया निकला था। मतलब उसके अंदर सोने की जगह उसने पैसा रखा हुआ था अंदर, वो सोती थी फुटपाथ पे। तो कर लो 2 महीने की स्टॉकिंग, पूरा घर भर लो, और सो बाहर कॉरिडोर में, कॉमन एरिया में, फिर सोसाइटी वाले उठा के बाहर फेंकेंगे। आई मीन चिल गाइस, कुछ नहीं है। मैच वैच देखो, अभी फाइनल की तैयारी करो, और कल जैसे होपलेस सिचुएशन से मैच निकला है, तो ये ठीक अच्छा, है। इतनी इतनी होपलेस टेंशन हो गया, काफ़ी है। होपलेस हो अरे गया यार, था। 253 मार के हमने तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना 19 छक्के मारे हमारे शेरों ने। जब उन्होंने पिटाई शुरू करनी ना, तो एक छक्का और लग जाता तो मैच निकल गया था हाथ से। दे जस्ट रन फेल शॉर्ट बाय 7 रन्स। वो तो जसप्रीत भाई का धन्यवाद, और हमारे वो जो अक्षर पटेल हैं, क्या कैच पकड़े हैं उसने, हाँ अदरवाइज तो भाई, हो गया था काम। या एक 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 वो जो वो क्या, वो टॉस पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, समथिंग इट्स कॉल्ड राइट, विच वन? कि वो दो दो बंदे जब एक कैच अच्छा, पकड़ते जब हैं। बाहर से बाहर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं वो। हमारा वर्ल्ड कप की, पिछली वर्ल्ड कप की विनिंग में भी, विन के टाइम पे भी सूर्य यादव ने यही कमाल किया था अकेले। बट क्या, बॉल पकड़ा था, फेंक दिया था, बाउंड्री के बाहर जाके अंदर आके फिर पकड़ लिया था। और हम्म, यहाँ पे एंगल इतना अजीब था कि ही कुडंट हैव डन, ऊपर वाला तो फेंक नहीं सकता था, ही कुड ओनली थ्रो हॉरिजॉन्टली, और सामने दुबे था। तो गुड, वेरी नाइस। इंटरेस्टिंग सर। एक्चुअली ये बड़ा बड़ा जबरदस्त सा न्यूज़ है, जिसको हमको मतलब हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जिस तरह से पैनिक और ये सब फैलाने की जो कोशिश है, लेट्स नॉट डू दैट। एंड एज़ सर हैज़ सेड कि भाई ठीक है, थोड़ा टाइट सिचुएशन है बट वी विल बी ऑलराइट, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
we are not in you know we are not in the war. वॉर साथ में है हमारे और हमको ड्रैग करने की ऑब्वियसली कोशिश करी जा रही है। एंड जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक प्रेज़ेंटेशन करी थी कि ड्रैग करने की कोशिश इज़ नॉट फॉर द फिजिकल वॉर, इज़ टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी। ठीक है? इनको थोड़ा-सा झटका दो और ये इसके लिए सबसे बड़ा रेफरेंस आपको होना चाहिए अमेरिका की तरफ से कल जो रायसीना डायलॉग्स में उन्होंने बोला है, वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स एज़ चाइना विद इंडिया। ठीक है? तो वो बड़ा क्लियरली बता रहा है साहब आपको नहीं बढ़ने देंगे वो। बट हम बढ़ेंगे, क्योंकि आदि हमने चाइना की तरह ना तो एक्सपोर्ट करके बढ़ना है, ना हमें अमेरिका की फंडिंग से हमने फैक्ट्रियाँ सेटअप करनी है, ना हम इतने हैवी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे और ना हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। हमारी ग्रोथ ऑर्गेनिक है, इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। और क्लोजिंग कमेंट जिनको जो हम बात कर रहे थे, अगर समझ नहीं आई तो इतना सोचें, इंस्पिरेशन लीजिए मरियम से। उसने जहाज खरीदा है, तो पाकिस्तान में रह के पानी खत्म, तेल खत्म, कब ईरान ठोकेगा, कब अफगानिस्तान मार रहा है, कब बलोच मारेंगे, कब पश्तून मारेंगे, वो आदि की जो क्रश है वो जहाज खरीद रही है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक गाइस, यू आर इन अ बेटर कंट्री, बेटर एनवायरनमेंट। और आदि इज ब्लशिंग, दैट इज अनदर गुड थिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट विद योर नो फ्रेंड्स नो, एंड फैमिली। उसको तो उसका तो एक कर सके तो शॉर्ट्स बनाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।